पिज्जा गेम। यह एक लंबे ड्राइव में से एक थी जो देहात के माध्यम से होती है। आपको पता है, पेड़ लहराते हैं, बाड़ें लुढ़कती जाती हैं, गायें केवल आराम से घास चबाने के अलावा सब कुछ नज़रअंदाज करती हैं। बादलों के बीच से सूरज चमक रहा था, पक्षी तेजी से गुजर रहे थे और कार के अंदर चीजें खैर थोड़ी हिल रही थीं। डीन हिल रहा था, पार्कर तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जेम्स का मोजा उसके सैंडल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। क्या हम वहां लगभग पहुंच गए हैं? डीन ने कहा, जैसे च्युइंग गम आपके जूते से चिपक गया हो। वे मुझे भी लगभग बेचैन कर रहे हैं। मेलिसा ने जेम्स के कान में फुसफुसाया, मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर थपकी दी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ खास है। मेलिसा ने जेम्स को आंख मारी। हो सकता है मेरे पास हो, जेम्स ने उत्तर दिया, आंखों में चमक लिए हुए सड़क के मोड़ पर गाड़ी घुमाते हुए। कैसा रहेगा एक खेल? जेम्स ने उत्साहपूर्वक कहा। हाँ, डीन उछला। क्या यह आई स्पाई कलर्स है? इस समय बहुत सारे पेड़ और घास हैं, जेम्स ने कहा। तुम्हें सिर्फ हरा ही दिखाई देगा। डीन ने नाराजगी से कहा, यह उचित नहीं है। मुझे आई स्पाई कलर्स पसंद है। पिज्जा गेम कैसा रहेगा? डीन ने पलकें झपकाईं। वह क्या है? हाँ, जेम्स, मेलिसा ने जोड़ा। पिज्जा गेम, हमें और बताओ। मुझे पता है कि मैं निश्चित रूप से उत्सुक हूं। जेम्स मुस्कुराया। तो पिज्जा गेम में आपको एक क्रस्ट मिलता है, फिर आप एक सॉस चुनते हैं, लाल या सफ़ेद, और फिर उसने अगला नियम सोचते हुए नाटकीय रूप से रुका। आप 3 टॉपिंग्स चुन सकते हैं। ध्यान दें, यह केवल 3 टॉपिंग हैं, 33 टॉपिंग नहीं। और फिर आप अपनी पसंद का कोई भी प्रकार का चीज़ ऊपर डाल सकते हैं। मेलिसा उलझन में दिखी। और यही है पिज्जा गेम। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जेम्स ने पीछे वाले शीशे में झांकते हुए कहा। मेरा एक लकड़ी में सेंका हुआ क्रस्ट है, जिसके किनारे पर छोटे काले टुकड़े हैं, टमाटर सॉस, इबेरिको हैम, पोर्टोबेलो मशरूम, ताज़ा ओरिगैनो और ऊपर ताज़ा मोज़रेला चीज़ और फॉन्टीना चीज़ है। मेलिसा हंस पड़ी। हमेशा खाने के शौकीन। आपके लिए कभी सिर्फ सादा चीज़ और टमाटर नहीं। डीन ने गहराई से सोचा और अपने पिज्जा की कल्पना करते हुए खिड़की से बाहर फूलदार बादलों को देखा। ठीक है, मैं सार्डिन्स चाहता हूँ। सार्डिन और जैतून और वह स्ट्रेची चीज़ जो मुझे पसंद है। कैसा सॉस? लाल सॉस, लेकिन तीखा नहीं, ठीक है? ठीक है, जेम्स ने कहा। स्वादिष्ट, लेकिन तीखा नहीं। शायद जब सार्डिन ओवन से निकले तो उन पर थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें। डीन का चेहरा खिल उठा। हाँ, नींबू, हम। मेलिसा ने डीन की तरफ से वापस मुड़कर देखा। माँ की बारी, बस 3 टॉपिंग्स, सही? हाँ, जेम्स ने कहा। नियम तो नियम है। जेम्स आम तौर पर नियमों के बड़े प्रशंसक नहीं थे और मेलिसा को मुस्कुरा कर देखा। फिर मुझे हैम, अनानास और हाँ, आलू चाहिए। डीन हंसा। आलू? पिज्जा में? तुम्हें पिछले साल बॉक्सिंग डे पर पिज्जा पर वो भुने हुए आलू बहुत पसंद आए थे, याद है? जेम्स ने उसे याद दिलाया। ओह हाँ, वे बहुत अच्छे थे, डीन ने कहा। तुमने उन्हें पहले ओवन में पकाया था, मुझे याद है। मेलिसा ख्वाबीली नजरों से पीछे झुकी। वो एक अच्छा पिज्जा नाइट था। जेम्स ने पीछे मुड़कर देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है, पार्कर? चुप्पी। पार्कर ऊँघ गया था, मुंह में अंगूठा, सिर आगे की ओर झुका हुआ, जैसे एक नींद में डूबा हुआ बतख का बच्चा। मेलिसा ने हल्के से हंसी। तुम पार्कर की पिज्जा पर कुछ भी डाल सकते हो और वह उसे खा लेगा। मूंगफली का मक्खन, मटर और स्ट्रॉबेरी, जेम्स ने सुझाव दिया।
हाँ, लेकिन पनीर मत भूलना, मेलिसा ने जोड़ा। और ऐसे ही उन्होंने एक और राउंड खेला, फिर एक और। पिज्जा पे पिज्जा, कुछ अजीब, कुछ मीठे, कुछ मजाकिया, जैसे पीनट बटर, जेली और एम एंड एम्स पिज्जा। डीन ने यहाँ तक कि अपने पसंदीदा प्लास्टिक डायनासोर के साथ एक सोचा। फिर डीन के पेट में इतनी जोर से गड़गड़ाहट हुई कि उसकी कार की सीट लगभग हिल गई। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है, डीन ने कहा। जेम्स हंसा। हाँ, सहमत हूँ। हमने पिज्जा की कल्पना की है, यहाँ तक कि बहुत अजीब पिज्जा की भी। तो अब चलो जाकर वास्तव में पिज्जा खोजते हैं। उसने डैशबोर्ड पर स्क्रीन को टैप किया। हम देखो, वहाँ कोमो पिज्जा नाम की एक जगह है, यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर, और एक लकड़ी से जलने वाला ओवन। डीन ने तालियां बजाईं। मुझे उम्मीद है कि उनके पास सार्डिन्स होंगी। 20 मिनट बाद परिवार एक छोटे से पत्थर के भवन के पास पहुंचा, जो पेड़ों के झुरमुट में बसा हुआ था। एक लकड़ी के साइन पर लिखा था, कोमो पिज्जा, परिवार, दोस्त और लकड़ी पर पका पिज्जा। अंदर पिघले हुए चीज, लहसुन, गर्म आटे की खुशबू थी, और यह एक आरामदायक खुशी जैसा महसूस हो रहा था। ओवन नारंगी रंग में चमक रहा था। मुलायम लकड़ी के धुएं की खुशबू स्थिर थी, और दीवारें पारिवारिक तस्वीरों और पिज्जा के पुरस्कारों से भरी हुई थीं। एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति, जिसकी बाहों पर आटा लगा हुआ था, आगे बढ़ा। कोमो पिज्जा में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं निक हूँ, उसने कहा। आप लोगों के लिए क्या लाऊं? जेम्स ने हाथ मिलाया। खैर, मेरे बेटे की एक खास फरमाइश है। निक नीचे की ओर देखने लगा। क्या होगा दोस्त? डीन ने अपने पंजों पर खड़ा होकर कहा। क्या मैं अपनी पिज्जा पर सार्डिन्स ले सकता हूँ? निक मुस्कुराया। ओह, हमारे पास सार्डिन्स खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरे पास एंचोवीज हैं। छोटे, नमकीन, बहुत स्वादिष्ट। उसने डीन की तरफ आंख मारी। डीन ने अपना सिर झुकाया। ठीक है, क्या मैं उन पर नींबू का रस डाल सकता हूँ? निक ने पलकें झपकाईं, फिर हंस पड़े। मुझे तुम्हारा और तुम्हारी स्वाद की पसंद अच्छी लगती है। मैं तुम्हारे लिए व्यक्तिगत पाई बनाऊंगा। एंकोवीज, नींबू का रस, और कुछ? ऑलिव और आलू, डीन ने गर्व से कहा। मेलिसा मुस्कुराई। लड़के को पता है कि उसे क्या पसंद है। उन्होंने साझा करने के लिए एक बड़ा पिज्जा भी ऑर्डर किया। आधे पर अनानास मेलिसा के लिए। जेम्स ने उसे आंख मारी। पूरे पिज्जा पर हैम, और जेम्स के लिए आधे पर मशरूम। मेलिसा ने भी उसे आंख मारी। जेम्स को अनानास पसंद नहीं था और मेलिसा को मशरूम पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने समझौता किया। और पार्कर अभी भी अपनी स्ट्रोलर में सो रहा है, लेकिन इससे निक ने यह कहने से नहीं रोका, मुझे बताने दो, उस छोटे साथी के लिए पीनट बटर और मटर। सभी हंस पड़े। पिज्जा गर्म, कुरकुरा और पिघला हुआ पहुंचा। डीन की एक छोटी सी उत्कृष्ट कृति थी। क्या यह अच्छा है? जेम्स ने पूछा। डीन ने एक और लिया, फिर एक और, फिर 3 और, हर बार सिर हिलाते हुए। मुझे लगता है, डीन ने कौर खाते हुए कहा, कि एनकोवीज मेरी नई पसंदीदा हैं। मेलिसा ने उसकी ठुड्डी पोंछी। तुम एक साहसी खाने वाले हो। दोपहर के खाने के बीच में निक सामने से गुजरे। तो पिज्जा मास्टर, क्या फैसला है? डीन ने छोटा अंगूठा ऊपर उठाया। पिज्जा वाला खेल सच हो गया। जैसे ही वे खत्म कर रहे थे, पार्कर ने आखिरकार हिलने डुलने की कोशिश की, हवा में सूंघता जैसे कोई पिज्जा का पिल्ला। ओह, तो अब तुम जाग गए, मेलिसा ने कहा, उसके लिए नरम क्रस्ट का कोना तोड़कर। अंत में उन्होंने धन्यवाद कहा और निक से विदा ली, यह सहमति जताते हुए कि वे फिर से निक और कोमो पिज्जा से मिलने आएंगे। जैसे ही उन्होंने कार में सीट बेल्ट बांधा, डीन ने अपने पापा से फुसफुसाया, पापा, क्या हम कल फिर से पिज्जा गेम खेल सकते हैं? जेम्स मुस्कुराए। बिल्कुल, हम इसे जब भी तुम चाहो खेल सकते हैं।
डीन ने जम्हाई ली। भले हम कार में न हों। खास तौर पर तब, मेलिसा ने कहा, यह कहीं भी खेलने का खेल है। जैसे ही कार पेड़ों से घिरी सड़क पर चली, पेट भरे हुए और नींद भरी मुस्कानें पिछली सीट भर गईं। डीन आगे झुका, मुस्कुराया और धीरे से कहा, और अगली बार मैं अपनी पिज्जा पर जेली बीन्स डाल रहा हूं।